2.1 का चैप्टर सवाल नंबर 2 है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमें इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इनके फैक्टराइज हमने कैसे बनाने हैं? फैक्टर बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, जो एंड वाली कांस्टेंट रकम होती है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है, 1 है इसका कोएफिशिएंट। हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमने क्या करना है कि दो पेयर ऐसे लेने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, उनको प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का x आए। जो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के दरमियान वाली रकम है वो हमें मिलनी चाहिए जब उन्हीं दो नंबर को आपस में प्लस या माइनस करें। तो बेसिकली इधर इसका कोएफिशिएंट -1x है। अब हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ तरह के वो दो पेयर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिले, और उन्हीं को अगर प्लस या माइनस करें तो माइनस का 1x आना चाहिए। अब 6 के क्या बनते हैं, अगर हम करें 3 क्रॉस 2, ये कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक कंडीशन पूरी हो जाती है, 6 आ जाता है। अब इन्हीं को प्लस या माइनस करें तो हमें मिलना चाहिए माइनस का 1। अब इसके साथ साइन ऐसे, अब देखें साइन इस तरह लगाएं, अगर हम -1 और प्लस -1 में से अगर +2 निकालें तो क्या बच जाता है, -1 आ जाता है। मतलब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो इसके जो हैं पेयर क्या बन रहे हैं, -3x + 2x, क्योंकि सेंटर वाली जो रकम होती है उसके जो होता है वेरिएबल वो साथ में लिखते होते हैं। x स्क्वायर -3x + 2x, ये वाला -6 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, x आ रहा है। अब पीछे इधर x रह गया, माइनस ये x कॉमन आ गया, -3 बच गया। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है +2 ब्रैकेट 2 कॉमन आ गया, इधर x रह गया, -2 3 × 6। अब ये वैल्यू अगर सेम आ जाए, x -3 अलामत समेत, तो मतलब आंसर ठीक आएगा हमारा। x -3 इन दोनों में से एक को लिखते हैं और x को इसके साथ मिलाकर लिखते हैं। अब ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। x -3 और x + 2 दोनों 0 के इक्वल हैं, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लें। x -3 = 0, x + 2 = 0। x इधर रह जाएगा, ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। x + 2 है, x इधर रह जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आया, 3 - 2, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसका पार्ट 2 है x स्क्वायर + 3x - 28। अब वही तरीक़ेकार, जो कांस्टेंट रकम है उसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आ जाएगा 28। अब दो पेयर ऐसे ढूंढें उनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, और उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस का 3 आना चाहिए। अब वो कौन से दो पेयर हैं, अगर हम करें वो जैसे लिखे हुए हैं 7x + 4x, 7 और 4, 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 28 आ रहा है। और अगर माइनस हम साइन वो प्लस का 3x लाने के लिए हम बड़ी वैल्यू के साथ वो ही साइन लगाते हैं। 7 इसके साथ अगर माइनस का 4 हो तो 7 में से 4 को निकालें तो कितना आता है, 3 आता है। इसके क्या पेयर बन गए, +7x - 4x - 28, वैसे ही लिखा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ x है, x को कॉमन लिख लिया। इधर x की पावर 2 है, एक कॉमन आ गई, एक रह गई, +7 आ गया। यहाँ से -4 कॉमन आएगा, ये लामत साथ है वो साथ ही लिखें। 4 कॉमन आ रहा है, इधर रह गया x, माइनस प्लस हो गया, 4 7 = 28। ये दोनों फिर सेम आ गए, मतलब आंसर ठीक आएगा, = 0। इन दोनों में से एक लिख लें, x + 7, x को इसके साथ मिला के लिख लें। ये अब बन गया x + 7 x - 4 = 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखें, x + 7 = 0 और x - 4 = 0। x इधर रह गया, ये जमा का साथ इक्वल के इस साइड पे आएगा, साइन चेंज हो जाएगा।
ये x है, -4 इस साइड पे है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या आया, -7 और 4 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 है 6x² प्लस 13x माइनस 5। वही तरीक़ेकार 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 आएगा। अब हमने जो पेयर बनाने हैं वो 30 के लिहाज से बनाने हैं कि दो हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 30 आना चाहिए, और अगर उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो प्लस का 13 आना चाहिए। वो हमने पेयर कौन से लिए हैं, 15 × 2, ये आ गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, और हमें चाहिए ये प्लस का 13x, और हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, दूसरी के साथ माइनस लगाएंगे। प्लस 15 में से -2 निकालेंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा। तो क्या बने, प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप होता है कॉमन लेने वाला। अब इन दोनों में से कॉमन एक x आ रहा है और एक 3 भी आ रहा है, क्योंकि 3 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को भी डिवाइड कर सकता है। 3 2s are 6 प्लस 3 5s are 15। ये x कॉमन था इसलिए इसके साथ x नहीं लिखा। अब इन दोनों के साथ अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, साइन वही लिखा। जब कोई भी कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं, 1 आ गया। ये 2x लिखा, बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो ये फिर बराबर आ गया 2x + 5 2x + 5। इन दोनों में से एक को लिखेंगे और 3x को -1 के साथ मिलाकर लिखेंगे और साथ में इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के बराबर रखें, 2x + 5 इज इक्वल टू 0 और 3x - 1 इज इक्वल टू 0। 2x इधर रह गया, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया। x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 3x - 1 इज इक्वल टू 0। 3x इधर रह जाएगा, ये -1 दूसरी साइड पे जाएगा, जमा का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया -5/2 और 1/3 आ गया। 4 पार्ट है x² - 3/2x इज इक्वल टू 9/2। इसके अंदर इक्वेशन को सबसे पहले हमने सेट करना है। फैक्टराइज करने के लिए एक साइड पे 0 होना ज़रूरी है, तो इसमें इक्वल के दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म है, हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। एक साइड पे 0 लेके आएंगे, उसके बाद उसके पेयर बनाएंगे। अब उसको हल करेंगे, दोनों का एलसीएम आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x² के साथ भी मल्टीप्लाई किया, -2 को 3/2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और 2 को 9/2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया। 2 ने x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x² आ गया, -3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x आ गया, इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इस 9 को कांस्टेंट टर्म को इस साइड पे ले आए, ये जमा का था, इधर आके माइनस का 9 हो गया और इस साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हम वही तरीक़ेकार इसका भी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 9 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब हमने 2 पेयर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 3 आए। वो हमने कौन से लिए, -6x + 3x। अब -6 के साथ माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए था। 6 बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब तफरीक करेंगे साइन वही रहेगा, माइनस का 6 में से 3 को निकाला तो 3 आ गया और आगे -9, और 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। दोनों में से कॉमन कौन सी रकम आ रही है, एक x आ रहा है और दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 1s are 2 और 2 3s are 6। इधर x की वैल्यू 2 थी, एक बाहर आ गई और एक को हमने अंदर लिखा, -2 3s are 6। x की वैल्यू एक ही थी जो कि कॉमन ली गई है, प्लस दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इधर जो कॉमन आ गई वो नहीं लिखी, x बच गया -3 3s are 9 और साथ में इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, इन दोनों में से एक को लिखें x - 3 और 2x को इसके साथ मिलाकर लिख लें +3 के साथ इक्वल टू 0।
2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको भी 0 के बराबर लिखें और x माइनस 3 को भी 0 के बराबर लिखें। ये माइनस का 3 इक्वल के दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और ये 2x प्लस 3, ये प्लस 3 इधर आके माइनस का 3 होगा। x की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा -3/2 और 3 इसका सोल्यूशन सेट आएगा। पार्ट नंबर 5 है 3x - 8 ओवर x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2 ओवर x प्लस 5। अब दोनों इक्वल हैं, बटे के अंदर दोनों वैल्यू हैं, तो दोनों को हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को सही करने के लिए। 3x - 8 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ, 5x - 2 मल्टीप्लाई होगा x - 2 के साथ। पहले 3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 5x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर आएगा, 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा 15x आएगा, -8 x से मल्टीप्लाई होगा 8x आएगा, माइनस प्लस -8 5 * 40 इज इक्वल टू 5x x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, 5x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10x आएगा, -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, 2 2 * 4 हो जाएगा। 3x स्क्वायर, अब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जो x स्क्वायर की वैल्यू है उसको भी इधर ले आए, ये जमा की है, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी। 15 में से 8 को निकाला, 7x इस साइड पे रह गया और ये -10x और -2x, माइनस का 12x ये इस साइड पे आएगा तो जमा का 12x हो जाएगा। ये -40 ये और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, एक साइड पे 0 आ जाएगा। 3x में से -5x स्क्वायर, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 5 में से 3 को निकाला तो 2x स्क्वायर आएगा, ये जमा का 7 और जमा का 12, साइन एक जैसा वही रहेगा, 12 और 7 19x हो गए, -40 -4 साइन एक जैसा हो तो वही आता है, वैल्यू जमा हो जाती है, ये 44 आ गया, इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के लिए ये जो बड़ी वैल्यू वाली पावर होती है 2 वाली, इसके साथ माइनस का साइन ख़त्म करना ज़रूरी है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर वाली सारी वैल्यू के जो हो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जमा का माइनस हो जाएगा, माइनस का जमा हो जाएगा। अब हमने पेयर बनाने हैं इस इक्वेशन के लिहाज से। अब 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, 88 आ जाएगा। अब हमने पेयर बनाने हैं इस हिसाब से कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए और अगर उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो माइनस का 19x आए। वो पेयर क्या बने हैं, -11x, 11 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 के साथ वो कितना होता है 88। हमें चाहिए -19x भी, अगर हम -11 और -8 दोनों का साइन एक ही रख लें और वैल्यू जमा हो जाए तो वो कितनी बनती है 19x। जो पेयर बनेंगे वो -11x -8x, ये +44 वैसे ही आ गया। दोनों में से कॉमन आ रहा है जी x, क्योंकि इधर x है इधर भी x है तो x कॉमन आ गया, इधर 2 बच गया और एक x साथ आएगा -11 माइनस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 2s are 8x माइनस प्लस माइनस 4 1s are 4 और 4 1s are 4, ये दोनों सेम आनी चाहिए। इन दोनों में से एक को लिखेंगे 2x - 11 और ये x - 4 मिलाकर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिख लें, 2x - 11 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0। 2x ये माइनस का 11 इधर आके जमा का 11 हो जाएगा, x की वैल्यू मालूम करनी है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। x ये -4 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा का 4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इसका आएगा 11/2 और 4 इसका सोल्यूशन सेट निकलेगा। सवाल नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 1/x - 1 माइनस 1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। ये आपस में माइनस या प्लस हो रही हो तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका अलग अलग है तो ये दोनों वैल्यू ही आ जाएगी, x - 1 और x + 3।
अब इसको हल करने का क्या तरीका है कि जो बटे के अंदर वैल्यू अगर वही एलसीएम के अंदर वैल्यू हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है और जो बाकी बच जाती है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब इसके बटे में x माइनस वन है और इधर एलसीएम में भी x माइनस वन है, ये आपस में कैंसिल हो गए। पीछे बचा x प्लस थ्री, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस थ्री आएगा, साइन माइनस का। अब इसके बटे में x प्लस थ्री है और एलसीएम में भी x प्लस थ्री है, ये सेम वैल्यू कट जाती है और जो बाकी रह जाती है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। x माइनस वन इज इक्वल टू 1/35। x प्लस थ्री, ये बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा ओवर x इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस वन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल है 1/35। ये जमा का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस प्लस माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 इज इक्वल टू 1/35। अब आ गया 4 ओवर 3x में से एक x को निकाला, 2x आ गया माइनस 3 और इक्वल 1/35। अब फिर वही सवाल नंबर 5 वाली कंडीशन आ गई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये 435 से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगी। 435 से मल्टीप्लाई होगा तो 144, ये वैसे ही आ गई। अब 144 को इस साइड पे ले आए ताकि एक साइड पे 0 आ जाए। ये प्लस का 140 है, इधर आके माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का 3 और माइनस का 140, साइन वही रहेगा, वैल्यू जमा हो जाएगी 143 आएगा। अब 143 को पेयर बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 ही आएगा। ठीक है, अब हमने इसके पेयर बनाने हैं कि दो पेयर ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 143 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो आ जाए प्लस का 2x आना चाहिए। अब 43 को फैक्टराइज कर लें। अगर हम इसको 11 पे तकसीम करें, 11 1s are 11 और 3 14, ये 3 इसके साथ मिल के बन गया 33, 11 3s are 33। तो यही इसके पेयर बन रहे हैं। अब इनके साथ साइन ऐसे लगाएं कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का लगा लें, छोटी के साथ 11 प्लस का लगा लें, क्योंकि साइन वही बड़ी के साथ प्लस का लगाएं, छोटी के साथ माइनस का, क्योंकि हमें प्लस का 2x चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए। तो इसके साइन फैक्टर बन गए प्लस का 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। दोनों में वैल्यू आ रही है कॉमन x, ब्रैकेट x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन आ रहा है, ये x बच गया, माइनस माइनस प्लस 11 को अगर 13 पे डिवाइड करें तो 143 आता है। ये दोनों सेम आ गई, इनमें से एक लिखें x प्लस 13, x को माइनस के साथ 11 के साथ मिला के लिखें इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 को भी इक्वल टू 0 और x माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 लिखें। x इज इक्वल टू, ये जमा का 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 11 इधर आके प्लस का 11 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इसका आ गया -13 और 11 इसका सोल्यूशन सेट निकल आएगा।